ओम शांति। मुरली की तारीख है 15/9/2021। बाबा कहते, बच्चे भक्ति मार्ग में जिस्मानी यात्राएं बहुत किया और अभी भी हम देखते हैं कि लोग कितनी यात्राएं करते हैं भगवान को पाने के लिए, दर्शन के लिए, कुछ अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, प्राप्ति करने के लिए बहुत यात्राएं करते। बाबा ने हमको धक्कों से छुड़ा दिया क्योंकि हमारी रूहानी यात्रा है और हमारी यात्रा इतनी निराली है कि हम सीधा अमर लोक जाते। जो भक्ति मार्ग में यात्राएं होती है उसमें तो वापस घर में लौट के आना होता है और बाबा कहते वहां यात्रा के दौरान इतना ध्यान रखते हैं कि भाई तब तक हम पवित्र जीवन व्यतीत करें या खान पान की शुद्धि रखें तो वो अल्पकाल का रहता है। और बाबा ने हम बच्चों को देखो हमारी जीवन ब्राह्मण बना करके हमारी जीवन को ही कायम के लिए पवित्र बना दिया और उसकी प्राप्ति हमें जन्म जन्मांतर के लिए होती है। भोजन की भी बात बाबा बता रहे, कैसे मौन में बाबा की याद में भोजन हम बनाए। जैसे श्रीनाथ का बाबा ने मिसाल दिया, श्रीनाथ द्वारा होता है ना, कितनी मिठाइयां बनती है तो मौन में रहते हैं, बोलते नहीं हैं और वो तो भगवान को जानते भी नहीं है। हमने तो बाबा को जान लिया, पहचान लिया, बाबा के बन गए। तो हमारी बाबा की याद में बनाई हुई जो चीज है, भोजन है, उसमें कितनी ताकत आ जाती है। तो ऐसी कई मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा मुरली में दे रहे। एक बात बाबा ने ये भी बताई कि बच्चों को कौन सा सम्मेलन करना चाहिए, अपने पुरुषार्थ, अपनी स्वोन्नति का भी क्या करना चाहिए और फिर अन्य की उन्नति अर्थात विश्व कल्याण के लिए जो हम बच्चे निमित्त बने हुए हैं। तो जब हम आपस में मिलते हैं ना तो हमें क्या रूरिहान करनी चाहिए। जैसे बाबा कहते अपने साथ जब वार्तालाप करते हो, खुद के साथ सम्मेलन। तो बाबा ने जो इतनी अच्छी खुशी की बातें बताई है और बाबा से जो हमें प्राप्ति हो रही है उसे हम याद करें, मनन करें, चिंतन करें। जैसे कल भी बाबा ने मुरली में बहुत सी बातें बताई, खुशी की, नशे की, और फिर आपस में मिलते हैं तो वो पुरुषार्थ की बातें करें जिसमें उन्नति हो। ये है आपसी सम्मेलन करना। विस्तार से बाबा जो बताते हैं वो मुरली में सुनेंगे। मिठे बच्चे, अभी तुम अमर लोक की यात्रा पर हो। कहाँ जा रहे? अमर लोक। तुम्हारी ये बुद्धि की रूहानी यात्रा, बैठे तो अपने स्थान पर हैं, घर में सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी यात्रा पर है, वंडरफुल यात्रा है। तो बाबा कहते यह है तुम्हारी रूहानी यात्रा जो तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मणी कर सकते हो और किसको समझेगी भी नहीं और ये यात्रा कोई कर भी नहीं सकता। प्रश्न है अपने आप से और फिर आपस में कौन सी वार्तालाप करना, उसको कहते शुभ सम्मेलन। अच्छा नाम दिया बाबा ने, शुभ सम्मेलन। उत्तर है नोट भी करेंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे। अपने आप से बातें करो कि हम आत्मा अब इस पुराने छीछी शरीर को छोड़कर वापिस घर जाएंगे। अपने साथ क्या बातें करें? बस सब विनाश सामने है, शरीर तमो प्रधान है, छीछी है, पतित है, इसे छोड़ना है, जाना है अपने घर। यह तन शरीर कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं। अब बाबा के साथ जाएंगे तो ये रही अपने साथ बात करना। अभी बाबा कहते जब आपस में मिलते हो तो यही वार्तालाप करो कि सर्विस वृद्धि को कैसे पाए।
सबका कल्याण किस तरह से हो, सबको रास्ता कैसे बताए। बस सभी मनुष्यों को ये पैगाम मिले, मैसेज मिले, भगवान आ गया। माने न माने उनकी मर्जी, हमारा फर्ज है मैसेज देना। ये शुभ सम्मेलन है। गीत का लाइन हम सभी ने सुना, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे सभी सेंटर्स के ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण अपने कुल को जानते। हम कौन है? ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण मुख वंशावली। जो उस कुल के होते हैं ना, वो अपने कुल को जानते हैं। चाहे कम कुल वाले हों, अच्छे कुल वाले हों, हर एक अपने कुल को भी जानते। जो जिस कुल में जन्म लेते हैं, हर एक अपने कुल को जानता और समझते हैं कि इनका कुल अच्छा है। कुल कहो, जाति कहो, हम इस जाति के, हम इस जाति के, हमारी ये रस्म रिवाज, हमारी ये रस्म रिवाज। दुनिया में तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानता कि ब्राह्मणों का सर्वोत्तम कुल है। हम बच्चे अभी बने सर्वोत्तम कुल के, सच्चे ब्राह्मण, देवताओं से भी श्रेष्ठ। पहला नंबर कुल तुम ब्राह्मणों का। ब्राह्मण कुल माना ईश्वरीय कुल, नोट करो। ब्राह्मण कुल माना ईश्वरीय कुल। कितना बाबा ने सुंदर श्रेष्ठ टाइटल दिया, ईश्वरीय कुल। पहले है निराकारी कुल। परम धाम में रहते हम तो हमारा है निराकारी कुल। फिर आते हम साकार सृष्टि में। सूक्ष्म वतन में तो कुल होता नहीं। ऊंच ते ऊंच साकार में जो कुल है वो है तुम ब्राह्मणों का कुल। तुम ब्राह्मण आपस में भाई बहन हो। बहन और भाई होने के कारण विकार में जा न सके। बाबा ने ये बहुत अच्छा संबंध इसीलिए बनवाया और बताया ताकि पवित्र रहने में मदद मिले। तुम अनुभव से कह सकते हो कि ये पवित्र रहने की बड़ी अच्छी युक्ति है। शिव बाबा के हम बच्चे ब्रदर्स और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार कुमारी, तो हम हो जाते भाई बहन। हर एक कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, है ना? सभी पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारी। शिववंशी तो सब है। दुनिया में जितनी भी आत्माएं शिववंशी तो सब है। फिर जब साकार में आते हैं तो प्रजापिता का नाम होने के कारण हम भाई बहन हो जाते। प्रजापिता ब्रह्मा है, जरूर रचता है, एडाप्ट करते हैं। तुम कुखवंशावली नहीं हो, मुखवंशावली। ये भी शब्द याद रखें। ब्राह्मण है, पर कौन से ब्राह्मण? ब्रह्मा की मुखवंशावली, कुखवंशावली नहीं। तो मनुष्य कुखवंशावली और मुखवंशावली का अर्थ नहीं समझते। मुखवंशावली बाबा कहते वो तो जानते नहीं, समझते नहीं है। मुखवंशावली माना एडाप्टेड बच्चे, मुख से पैदा हुए। कैसे? भक्ति मार्ग में कहते ब्रह्मा के मुख से बच्चे पैदा हुए, अर्थात ब्रह्मा के द्वारा जो शिव बाबा का ज्ञान मिला और हम ब्राह्मण बने,
तो वो है मुखवंशावली, एडाप्टेड बच्चे। कुखवंशावली माना जन्म लेने वाले। तुम्हारा ये जन्म अलौकिक है। बाप को लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक कहा जाता। प्रजापिता ब्रह्मा को कहेंगे अलौकिक बाबा, अलौकिक पिता, एक लौकिक इस लोक का, एक पारलौकिक परलोक का, और एक है सिर्फ संगम युग पर प्रजापिता ब्रह्मा। लौकिक बाप तो सभी को है, वो तो कॉमन है। पारलौकिक बाप भी सभी का है। शिव बाबा भी सबका है। भक्ति मार्ग में कहते हे भगवान, हे परम पिता, पिता तो मान लिया परंतु इस बाबा को, किसको? प्रजापिता ब्रह्मा इस बाबा को कभी कोई पुकारता नहीं। हे ब्रह्मा बाबा ऐसे नहीं पुकारते। ये बाबा भी होता है ब्राह्मण बच्चों का। उन दोनों को सब जानते, लौकिक पारलौकिक दोनों को सब जानते। बाकी ब्रह्मा में मूंज पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन में दिखाते ना, यहाँ दिखाते नहीं है। और चित्रों में ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ दिखाते। देखो गायन कितना एक्यूरेट है, चित्र भी एक्यूरेट है। ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते तो ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ दिखाते, प्लस अधिकतर सफेद वस्त्रधारी। और आप देखेंगे तो ब्रह्मा को वृद्ध ही दिखाएंगे, जवान कभी नहीं दिखाएंगे। यादगार तो एक्यूरेट है। चित्र में तो दाढ़ी मूछ वाले दिखाते, क्योंकि प्रजापिता यहाँ सृष्टि पर है। सूक्ष्म वतन में तो प्रजा रच न सके, ये भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। ये सब बातें बाप समझाते हैं। ये रूहानी यात्रा गाई हुई है। रूहानी यात्रा वह रूहानी यात्रा की एक बहुत अच्छी बाबा ने विशेषता बताई। रूहानी यात्रा वह जहां से न लौट के न आवे, वापस उस स्थान पर लौट के न आवे। दूसरी यात्राएं जन्म जन्मांतर करते आए, लेकिन वापस आ गए, लौट के अपने स्थान पर आ गए। तो वो हो गई जिस्मानी यात्रा और ये है हमारी रूहानी यात्रा। इस रूहानी यात्रा करने से तो मृत्यु लोक में लौटते नहीं। बाबा तुमको अमरलोक की यात्रा सिखलाते हैं। वह कश्मीर तरफ अमरनाथ की यात्रा पर जाते, उस तरफ है ना अमरनाथ। अब वो कोई अमरलोक तो है नहीं। अमरलोक दो है, एक आत्माओं का घर हमारा, और दूसरा जो बाबा स्वर्ग बनाते, दोनों को कहते अमरलोक। आत्माओं का है निर्वाण धाम, बाकी अमरलोक देखा जाए तो सतयुग को और मृत्युलोक कलयुग को। निर्वाण धाम को फिर क्या कहेंगे, लोक कौन सा? तो बाबा कहते शांति लोक, शांति धाम है ना, शांति लोक जहां आत्मा रहती है। बाबा कहते तुम अमरपुरी की यात्रा पर हो। कहाँ जा रहे हम? कोई कहते ना हमने अमरनाथ की यात्रा नहीं की, बाबा प्रैक्टिकल करा रहे। पैदल जाने की वो शारीरिक यात्राएं हैं, और रूहानी यात्रा जो सिखलाते एक रूहानी बाप, और वो एक ही बार आके सिखाते हैं। रूहानी यात्रा माना याद, गाया जाता अंत मते सो गति। तुमको याद आता है बाबा का घर, समझते हो ना कि अभी नाटक पूरा हुआ, पुराना वस्त्र है, पुराना शरीर है। आत्मा में खाद पड़ने से
शरीर में भी खाद पड़ गई। जब आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी हमको पवित्र मिलता है। कोई की बुद्धि में यह ज्ञान नहीं है, समझने वाला होगा तो जरूर किसको समझाएगा भी। मनुष्य जब यात्रा पर जाते ना तो पवित्र रहते। बाबा कई बातें देखो उनकी बता रहे कि यात्रा पर जाते तो क्या क्या होता है और फर्क भी बता रहे, जिस्मानी यात्रा, रूहानी यात्रा। तो बाबा कहते हैं यात्रा पर जाते तो पवित्र भी रहते हैं। अच्छा, फिर वापस जब घर आते तो क्या हो जाता है, वापस अपवित्र बन जाते हैं। करके मास 2 मास पवित्र रहते हैं। यात्रा की भी तो सीजन होती है ना, सदैव तो यात्रा पर जा न सके। यात्रा की भी सीजन होती, त्योहार आते हैं, विशेष दिन बने हुए हैं। ठंडी बरसात में ऐसे समय पर जाते नहीं, आजकल तो कभी भी जाते हैं, पर वास्तव में ऐसे उनके दिन फिक्स हैं। लेकिन हमारी जो रूहानी यात्रा है उसको ठंडी गर्मी से कोई कनेक्शन नहीं। कितनी अच्छी यात्रा है। तुम्हारी यात्रा में ठंडी गर्मी उसकी कोई बात नहीं। बुद्धि से खुद समझ सकते हो, हम जा रहे बाप के घर, अपने घर, बाबा के घर। जितना हम याद करते हैं उतने हमारे विकर्म विनाश होते हैं। बाप के घर जाकर फिर हम नई दुनिया में आएंगे। ये बाबा ही समझाते हैं। यहाँ भी नंबरवार बच्चे हैं। वास्तव में यात्रा को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन माया भुला देती है। इसीलिए लिखते हैं ना, बाबा आपकी याद भूल जाती है। देखो वंडर तो ये बाबा को ही लिखते हैं, बच्चे लिखते बाबा आपको भूल जाते हैं। अरे याद की यात्रा जिनसे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो, ऐसी दवाई को तुम भूल जाते हो। वह यह भी कहते हैं कि बाबा को याद करना तो बड़ा सहज है, अपने साथ बातें करनी है। हम आत्मा पहले सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बन गई, कैसे बातें करे अपने साथ, वो भी बाबा सिखलाते। अब शिव बाबा हमको युक्ति तो बहुत अच्छी बताते हैं, बाकी अभ्यास करना है। बाबा ने युक्ति बता दी, लेकिन युक्ति को अपनाना तो हमको होगा ना, अभ्यास करना पड़े। आंख बंद करके विचार नहीं किया जाता। कईयों को आदत होती है आंख बंद कर देती, कई योग में भी आंख बंद कर देते। बाबा ने तो सिखाया खुली आंख से बैठना। फिर ना ब्रह्मा बाबा ने एक्ट भी करके दिखाया। बाबा ने एक्ट करके दिखाई तो ऐसे अपने साथ बात करो। हम सतो प्रधान थे, हम राज्य करते थे, वह दुनिया गोल्डन एज थी, फिर सिल्वर, फिर कॉपर, फिर हम आयरन एज में आ गए। अब आयरन एज का अंत है तो बाबा आया हुआ है। बाबा हम आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो और अपने घर को याद करो जहां से तुम आए हो। तो क्या होगा, अंत मते सो गति हो जाएगी। ये बाबा ने पूरी पॉइंट सिखा दिया, तुमको वहां ही जाना है। बाप युक्ति बताते हैं, सवेरे उठकर अपने से बातें करो। सबसे अच्छा योग का टाइम है अमृत वेला। बाबा एक्ट करके दिखाते हैं कि हम भी सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करता हूँ। वो भी बाबा बड़ा एक्शन करके दिखाते। जब बाबा एक्शन करते होंगे, आप सामने पिक्चर लाओ, कितना अच्छा लगता होगा। सच्ची कमाई करनी चाहिए। कहावत है ना, सुबह का साईं, अमृत वेले सुबह का बहुत महत्व है। सुबह का साईं, तो उस साईं को, मालिक को याद करने से बेड़ा पार हो जाता। बाबा जो करते, जैसे करते, वो बच्चों को भी समझाते। ब्रह्मा बाबा जो पुरुषार्थ करते, बच्चों को भी बताते हैं।
अब इसमें खिटपिट की तो कोई बात ही नहीं है। ये कमाई की ना बहुत अच्छी युक्ति है। अलफ को याद करने से बे की बादशाही मिल जाती है। बच्चे जानते हैं हम राजयोग सीख रहे हैं। बाबा बीज रूप है, नॉलेजफुल है, तो हम भी झाड़ को पूरा समझ गए। यह भी मोटे रूप में नॉलेज है। आदि में ये झाड़ कैसे वृद्धि को पाता, फिर कैसे इनकी आयु पूरी होती है। और झाड़ तो तूफान आदि लगने से गिर भी जाते हैं, परंतु ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है ना, इसका पहला फाउंडेशन है देवी देवता धर्म, वो प्राय लोप हो जाता। वो झाड़ तूफान आते हैं ना तो गिर भी जाते हैं, लेकिन ये जो सृष्टि रूपी झाड़ है, बाबा कहते हैं इसका फाउंडेशन देवता धर्म, वो प्राय लोप हो जाता है। अब ये तो होना है। ये जब गुम हो जाए तब कहा जाए कि एक धर्म की फिर से स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश। कल्प कल्प यह धर्म प्रायलोप होता, देवी देवता धर्म। आत्मा में खाद पड़ती है तो जेवर जूठा हो जाता। सोने में खाद है तो उसमें से जो गहना बनेगा वो वैसा बनेगा। बच्चे समझते हमारे में खाद थी। अब जब हम स्वच्छ बनते हैं, अब बाबा के बने, स्वच्छ बनना, पावन बनना, वो पुरुषार्थ हमारा शुरू हो गया। तो अब हमारा काम है औरों को रास्ता बताना। दुनिया तमो प्रधान है, पहले सतो प्रधान हेवन था। तो बच्चों को देखो बाबा फिर से याद करा रहे, सवेरे सवेरे उठ अपने से बातें करो, रू रिहान करनी चाहिए। भाई अमृत वेला कोई अगर सो जाता है, मिस करता है तो बहुत सब गंवा देते। बाबा याद करा रहे, विचार सागर मंथन करना चाहिए। फिर किसको समझाना होता है कि ये 84 जन्मों का चक्कर है। 84 जन्म हम कैसे लेते हैं, कौन लेता है। जरूर जो पहले आएंगे वही तो 84 जन्म लेंगे ना। बाप भी भारत में आते हैं, आकर 84 का चक्कर हम बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहाँ आए हैं ये भी कोई नहीं जानता। बाबा आकर अपना परिचय खुद देते हैं, कहते मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं, मन में ना भव, मुझे याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। ऐसी समझानी कोई दे न सके। बल गीता सुनाते हैं, वहां भी लोग जाते हैं, परंतु भगवान कभी तो आया होगा, ज्ञान सुनाया होगा, फिर जब आवे तो सुनावे। वो लोग तो गीता पुस्तक उठाकर बैठ के वो सुनाते हैं, और यहाँ हम बाबा कहते वहां गीता पढ़ करके सुनाते जो मनुष्यों ने बनाई। और यहाँ भगवान है ज्ञान का सागर, बाबा खुद ज्ञान सुनाते, तो कुछ हाथ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, उठाने की जरूरत नहीं। वह सीखता नहीं है, बाबा स्वयं ही ज्ञान के सागर है। कल्प पहले भी आकर तुम बच्चों को संगम पे सिखाया था, बाप आकर राजयोग सिखाते हैं। ये है याद की यात्रा। तुम्हारी बुद्धि जानती है सिवाय ब्रह्मा मुख वंशावली ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके पास ये ज्ञान होगा। सारी दुनिया में केवल संगम युगी ब्राह्मण एवं बच्चे जिनके पास ये ज्ञान है। सब में सर्वव्यापी का ज्ञान भरा हुआ है। हाँ, भक्ति मार्ग में क्या है, सारे लोग एक ही बात जानते, भगवान सर्वव्यापी, तो वो ही ज्ञान भरा हुआ है। ये कोई नहीं जानते कि परमात्मा बिंदी है, ज्ञान सागर है, पतित पावन है। बस गाते रहते, जो बड़ों ने कहा गाते रहते। गुरु लोग जो सिखाते हैं ना, सत सत
सत सत करते रहते, अर्थ कुछ भी नहीं जानते और न उसके ऊपर कभी विचार चलता है। चलो जो बोला बड़ों ने ठीक है, सोचते भी नहीं, तो कभी विचार भी नहीं चलता कि वो सच्चा है कि नहीं। बाप समझाते तुम बच्चों को चलते फिरते याद की यात्रा में जरूर रहना है। मुरली का सारे रूहानी यात्रा पर रहना, नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। कुछ भी कर्म करते हो ना, बुद्धि से बाबा को याद करो, कर्म भले करो, बाबा को याद करो। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं तो बुद्धि में क्या रहता है? श्रीनाथ, श्रीनाथ ही रहेगा ना बुद्धि में। उनके लिए भोजन बनाते, बैठे तो मंदिर में है, जानते हैं कि हम श्रीनाथ के लिए बनाते हैं। भोजन बनाया, भोग लगाया, फिर घर वाले बच्चे आदि याद आते रहेंगे। बन गया, फिर क्या होगा? वापस कारोबार का, घर का याद रहता। वहां पर भोजन बनाते मुख बंद, जैसे अभी मास्क लगाते हैं ना, ऐसा मुख बंद, बात नहीं करेंगे। मनसा से कोई विकर्म नहीं बनता। वह श्रीनाथ के मंदिर में बैठे, उस रीति से तो अच्छा है मुख बंद रहकर हम बाबा को याद करते हुए भोजन बनाए। यहाँ तो हम शिव बाबा के पास बैठे हैं, यहाँ भी बाबा युक्ति बताते रहते हैं, बच्चे कोई फालतू बात मत करना, और भोजन बनाते तो बिल्कुल नहीं करो। सदैव बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप की स्मृति में रहता है ना कि ये चक्र कैसे फिरता, तब तुम बच्चों को आकर के सुनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है। कितनी सहज बात है परंतु मनुष्य फिर भी समझते नहीं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। उस बीज को हम चैतन्य नहीं कहेंगे, जो झाड़ के बीज होते, ये तो नॉलेजफुल है, चैतन्य है, एक ही है। वह बीज अनेक प्रकार के होते। भगवान को कहा जाता मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, तो वो बाप हो गया। आत्माओं का बाप परमात्मा है, सब ब्रदर्स ठहरे। बाप भी वहां रहते जहां तुम आत्माएं निवास करती हो। निर्वाण धाम में बाप और बच्चे हम दोनों रहते, बाप का और हमारा घर। इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, भाई बहनों। देखो बाबा ने 2 नाते पक्के कराए, इसीलिए कहलाते शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। शिववंशी, यह भी तुमको लिखना है कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हैं। बाप ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रचेंगे तो भाई बहन ठहरे। कल्प कल्प ऐसे क्रिएट करते हैं, एडाप्ट करते हैं। मनुष्य को प्रजापिता ब्रह्मा नहीं कहा जाता, भले बाबा कहते हैं, परंतु वो हैं हद का। उनको प्रजापिता कहेंगे क्योंकि बहुत प्रजा है, अर्थात ढेर बच्चे हैं इनको, जिनको बाबा ने बनाया। वो लौकिक में क्या होता है, 2-4 के ही बच्चों के बाप होता है वो बाप। तो ये प्रजापिता है, तो ये बेहद का बाप बच्चों को बेहद की बातें समझाते। ये दुनिया बिल्कुल बिगड़ी हुई छीछी है। अब तुमको छीछी के सामने अपोजिट वाह वाह की दुनिया में बाबा ले जाते। तुम्हारे में भी बहुत है जो भूल जाते हैं। अगर ये याद हो तो बाबा की याद आवे। कोई भी ज्ञान की पॉइंट याद करो, बाबा याद आएगा। अच्छा, गुरु भी याद रहना चाहिए। बाबा गुरु है, सतगुरु है। क्यों? वापिस जाना है, पुराना शरीर छोड़ देंगे, क्योंकि अब ये तन कोई काम का भी नहीं है। आत्मा पवित्र होती जाती है तो शरीर भी पवित्र होना है। तो ऐसे आपस में बैठ
बातें करनी चाहिए। आपस में मिलो तो ऐसी बातें करो। इसका नाम दिया बाबा ने शुभ सम्मेलन। ये हम करते हैं ना बात, ये शुभ सम्मेलन। उसमें अच्छी अच्छी बातें, सर्विस की वृद्धि कैसे हो, कल्याण कैसे हो सबका। उनों का तो छीछी सम्मेलन है, गप्पोड़ी मारते। यहां तो गप्पोड़ी की बात ही नहीं। इसको कहते सच्चा सच्चा सम्मेलन। तुमको ये कहानी सुनानी है कि ये कलयुग है। सतयुग को स्वर्ग कहा जाता। भारत स्वर्ग था। भारतवासी 84 जन्म भोगते, अब अंत है। अब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। अब इसमें कोई गंगा स्नान आदि नहीं करना है। भगवान वाच्य मैं सबका बाप हूं न, सबका बाप नहीं हो सकता। एक दो बच्चे का बाप करके कौन होगा? श्री नारायण, श्री कृष्ण नहीं, क्योंकि वो छोटा बच्चा है। बच्चा कब पैदा करता? जब नारायण बनता। श्री कृष्ण कुमार है। इस प्रजापिता ब्रह्मा को तो बहुत बच्चे, बाबा तो ढेर बच्चों का बाप है। अब कहाँ कृष्ण भगवानु वाच्य और कहाँ शिव भगवानु वाच्य, भूल कितनी बड़ी कर दी। कहाँ भी प्रदर्शनी करो ना, मुख्य बात गीता का भगवान यह या वह, श्री कृष्ण या शिव, दोनों की महिमा लिखो, अंतर दिखाओ। पहले पहले ये समझाना चाहिए कि भगवान शिव को कहा जाता, ये बुद्धि में बिठाना। जब भगवान शिव है तो गीता का भगवान अंडरस्टूड वो हो गया, तो वो बुद्धि में बिठाना है। इस पर प्रोब होना चाहिए। गीता के भगवान का चित्र भी बड़ा परमानेंट होना चाहिए, नीचे में लिख देना चाहिए। अब जज करो, खुद ही जज करो और आकर के समझो, फिर लिखा करके ना सही लेना चाहिए। उन्होंने माना या हाँ तुम राइट बता रहे हो, साइन करो। हमेशा बाबा बताते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, आपस में शुभ सम्मेलन करके सर्विस की वृद्धि के प्लान बनाओ। अपने और सर्व के कल्याण की युक्ति रचनी है। कभी भी कोई व्यर्थ फालतू बातें नहीं करनी है। दूसरा, सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, विचार सागर मंथन करना है। भोजन बनाते एक बाबा की याद में रहना है। मनसा भी बाहर न भटके, इसका ध्यान रखना है। वरदान, विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनो। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका ये शरीर, ये जो रूप दिखेगा ना, वो दिखाई नहीं देगा। जैसे पाठ बजाने समय चोला धारण करते ना, कार्य समाप्त हुआ और चोला उतारा। 1 सेकंड में धारण करो और 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। जब ये अभ्यास होगा तो देखने वाले भी अनुभव करेंगे कि ये न लाइट के वस्त्रधारी हैं और लाइट इनों का श्रृंगार है। ये पुरुषार्थ करना पड़े। स्लोगन है, उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हो। उमंग उत्साह के पंख
सदा साथ हो तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। उमंग उत्साह होगा ना तो वो कार्य अवश्य हमारा सफल हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। लोगों सुन लो, लोगों सुन लो, लोगों सुन लो ये संदेश मेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। शांति का आएगा जब सवेरा,